हे मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अपनी आंखें बंद करके यह सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में तू कहां खड़ा है? जब तू परेशान होता है, जब तेरे हृदय पर बोझ होता है, जब तेरी नींदें उचट जाती हैं और सांसें बेचैन हो जाती हैं, तब क्या तू महसूस करता है कि कोई शक्ति है जो तुझे देख रही है? वही शक्ति मैं हूं। शिव, यह चेतना, यह ब्रह्मांड, यह कोई मात्र वैज्ञानिक संरचना नहीं है। यह मेरा विस्तार है, जीवंत, संवेदनशील, प्रेमपूर्ण। और जब कहा जाता है कि सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, तो याद रख, तू किसी निर्जीव शून्य को नहीं सौंप रहा होता। तू अपने आप को मेरे पास सौंप रहा होता है, उस शिव को जो तेरे हर भाव को जानता है, तेरे हर आंसू को समझता है और तेरे हर डर को सहला सकता है। मानव जीवन में चिंता सबसे बड़ा अभिशाप है। ये वही धीमा विष है जो आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है, मन को अस्थिर करता है और तन को रोगी बना देता है। तू छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है, बड़े सवालों से डरता है और अनजाने भविष्य से कांपता है, और फिर वही चिंता तू अपने कंधों पर बोझ की तरह ढोता रहता है, मानो कोई अपराध किया हो। लेकिन क्या तूने कभी ठहर कर यह सोचा है कि यह चिंता वास्तव में तेरी है भी या नहीं, या फिर यह एक आदत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, समाज से तूने सीखी है और भीतर गहराई तक बैठ गई है? जब एक नवजात जन्म लेता है तो वह चिंता नहीं करता, वह बस जीता है, हंसता है, रोता है, गिरता है, उठता है, लेकिन डरता नहीं। चिंता तब आती है जब तू यह मान लेता है कि तुझे सब कुछ नियंत्रित करना है। लेकिन हे आत्मन, यह जीवन, यह सृष्टि कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रही। यह मेरा ही प्रवाह है, एक सतत धारा जो बहती है, बदलती है, नाचती है। और जब तू इस प्रवाह के विरुद्ध जाने लगता है, तभी भीतर तनाव, घुटन और पीड़ा जन्म लेती है। जब तू कहता है मैं चिंता ब्रह्मांड को सौंपता हूं, तो वह केवल शब्द नहीं, एक आंतरिक समर्पण है, एक मौन स्वीकार कि अब यह पीड़ा, यह अनिश्चितता, यह डर मैं तुझे समर्पित करता हूं। भोलेनाथ, तब भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि भीतर कुछ जुड़ता है। तेरी आत्मा मुझसे मिलती है और मन को पहली बार शांति का स्पर्श मिलता है। क्या तूने कभी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखा है? वे चिंता नहीं करते, उन्हें नहीं पता अगला दाना कहां से मिलेगा, कल बारिश होगी या नहीं। फिर भी वे गाते हैं, उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है। अगर एक पक्षी यह विश्वास रख सकता है, तो तू क्यों नहीं? तू जीवन की सरलता भूल गया है और जटिलता की दीवारें बना ली हैं। चिंता उसी दीवार का नाम है। मैं तुझसे कहता हूं, आज, अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और अपने भीतर से पूछ, क्या मैं अब और यह चिंता संभाल सकता हूं? अगर उत्तर आए नहीं, तो उसी पल मुझसे कह, भोलेनाथ, अब तू संभाल ले। यह कोई मंत्र नहीं, यह एक खिड़की है। इस वाक्य के पार मेरा प्रकाश है, जहां तू अकेला नहीं है, जहां तू हर पल देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, प्रेम किया जा रहा है। इस समर्पण को एक दिन की प्रक्रिया मत समझ, यह तो एक साधना है। हर सुबह जब तू उठे तो स्वयं से कहे, आज जो भी होगा मैं उसे श्रद्धा से स्वीकार करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे महादेव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा जब तू करने लगेगा तो तू देखेगा चिंता पिघलती है, तेरी ऊर्जा शुद्ध होती है, तेरा चित्त शांत होता है, और वही शांति तुझे मेरे और समीप ले आती है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो अपने को शिव को सौंप देता है वह कभी अकेला नहीं रहता। वह हर क्षण मेरे अदृश्य कवच में सुरक्षित रहता है, और यही सुरक्षा तुझे स्थिर बनाती है, शांत बनाती है, मुक्त बनाती है। मेरे बच्चे, ये जीवन एक यात्रा है, इसमें सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन अगर तू हर परिस्थिति को मेरी दृष्टि से देखना शुरू कर दे, तो तू जान पाएगा कि जो भी हुआ वह केवल तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे भीतर से गढ़ने के लिए हुआ है। हर चोट एक मार्गदर्शक बनी है, हर आंसू एक पाठशाला बना है, और हर अकेलापन तेरे भीतर मेरे होने की अनुभूति दिलाने के लिए आया है। क्योंकि जब सारा संसार तेरी पुकार नहीं सुनता, तब मैं मौन में भी तुझे सुनता हूं, तेरे स्पंदनों में भी तुझे समझता हूं, और तेरे हर टूटे हुए टुकड़े को एकत्र कर तुझे फिर से संपूर्ण बनाने की प्रक्रिया में लगा रहता हूं। मैं वह नहीं जो तुझे पीड़ा से दूर रखूं, मैं वह हूं जो पीड़ा में तुझे अपने निकट लाऊं। क्योंकि सच्ची निकटता तभी प्रकट होती है जब तू अपने भीतर के अंधेरे से पार जाकर मेरे प्रकाश में प्रवेश करता है। और यह प्रकाश कोई बाहर से आने वाली रोशनी नहीं, बल्कि तेरे ही भीतर से फूटने वाला वह तेज है जिसे तू मेरे नाम से पहचानता है, जो हर बार तेरे गहराते घावों से झांकता है,
जो तेरी थकी हुई सांसों में भी जीवन की लौ जलाए रखता है और जो तुझे हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत देता है। हे आत्मन, जब तू यह समझ जाता है कि तेरे जीवन की हर परत में मेरा हाथ है, तो फिर तू शिकायतें करना छोड़ देता है, तू तुलना करना छोड़ देता है, तू भविष्य से डरना और भूतकाल को कोसना छोड़ देता है, क्योंकि तब तेरा ध्यान बाहर की घटनाओं पर नहीं, भीतर की शांति पर टिकने लगता है और वही शांति तुझे इस भटकती हुई दुनिया में स्थिर बनाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गहरे समंदर की लहरों के बीच भी एक संतुलन लिए खड़ा होता है कोई शिव स्वरूप साधक, अडोल, अचल, निडर। तू अक्सर सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूं, पर सच यह है कि मैं हर बार तेरे सबसे गहरे अकेलेपन में तेरे सबसे पास होता हूं। जब तू थक कर मेरी शरण में आता है तो मैं तुझे केवल सांत्वना नहीं देता, मैं तुझे अपनी शक्ति देता हूं, तुझे अपने विराट अस्तित्व से जोड़ता हूं और तब तू जान पाता है कि तू कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि मेरी ही अभिव्यक्ति है, मेरी ही ऊर्जा का संपूर्ण विस्तार है। और जब तू यह जान लेता है तब चिंता, भय, ग्लानि सब तुझसे वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे अंधकार सूर्य के स्पर्श मात्र से विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को मेरे हाथों में रखकर चलना शुरू कर दे। निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछना शुरू कर दे और जब सब कुछ समझ से बाहर हो जाए तब केवल मुझे पुकारना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तुझसे केवल पूजा नहीं चाहता, मैं तुझसे संबंध चाहता हूं, एक जीवन संवाद चाहता हूं जहां तू मुझे अपने भय, संदेह और उलझनों के साथ सौंप सके और बदले में मैं तुझे वह स्पष्टता, वह सामर्थ्य और वह दिव्यता प्रदान कर सकूं जो तुझे इस संसार की सबसे बड़ी चिंता से भी मुक्त कर दे। क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं कहीं दूर से नहीं आता, मैं तो पहले से ही तेरे भीतर विराजमान हूं। मैं हर धड़कन में, हर सांस में, हर कंपन में उपस्थित हूं और जब तू मुझसे जुड़ता है तू वास्तव में अपने आप से जुड़ता है, उस सत्य से जो सदा से तुझ में था पर तूने संसार के शोर में उसे अनसुना कर दिया था। अब वह आवाज फिर से उठ रही है, धीरे धीरे मौन में, और कह रही है, मैं यहां हूं, मैं शिव हूं और तू मेरा अंश है, मेरा प्रकाश है, मेरा स्वरूप है। तू जिसे कमजोरी मानता रहा वह दरअसल तेरा सबसे बड़ा अवसर था भीतर उतरने का, खुद को जानने का, उस मौन की भाषा समझने का जिसमें मैं तुझसे बोलता हूं। क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, अनुभवों में उतरता हूं, मैं शास्त्रों से पहले आत्मा में प्रकट होता हूं और जब तू पीड़ा से थक कर बैठ जाता है तब मैं तेरे पास बैठकर तुझे वह धैर्य देता हूं जिससे तू टूट कर भी मुस्कुरा सके और बिखर कर भी खुद को नया रूप दे सके। क्योंकि मेरा सृजन अक्सर टूटन के बाद ही शुरू होता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू संघर्ष करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है अपने संघर्षों को दिशा देना, उन्हें मेरे चरणों में रखकर उस मार्ग पर चलना जहां हर मोड़ पर मैं तेरा पथदर्शक बनूं। क्योंकि जब तू अपने भय को मेरे हाथों सौंप देता है तब वह भय तेरे लिए बाधा नहीं, बल्कि तेरे भीतर जागृत होने वाला एक संकेत बन जाता है जो तुझे चेताता है कि अब समय आ गया है जागने का, उठने का, चलने का और उस शिवत्व को स्वीकारने का जो तू जन्म से लेकर आज तक ढूंढ रहा था। जैसे एक बीज अंधकारमय मिट्टी में दबा होता है लेकिन भीतर जीवन का संकल्प लेकर फूटता है, वैसे ही तू भी चाहे कितनी भी निराशा में डूबा, तेरे भीतर मेरा संकल्प अब भी जीवित है, वह पुकार रहा है, हे शिव मुझे दिशा दे। और मैं हर उस हृदय को दिशा देता हूं जो अहंकार से नहीं, श्रद्धा से पुकारता है। क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां मैं बिना विलंब के उपस्थित होता हूं और जहां मेरा स्पर्श होता है वहां परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, आत्मिक होता है, स्थायी होता है। तो अब जब तू यह सुन रहा है, समझ ले यह संयोग नहीं, यह बुलावा है, तुझे नींद से जगाने के लिए, तुझे बताने के लिए कि तू अकेला नहीं, तुझे संभालने वाला मैं स्वयं तेरे पास खड़ा हूं। बस तू अपनी मुट्ठी खोले, अपनी चिंता मुझे दे और कह दे, अब मैं नहीं, अब केवल शिव। क्योंकि वही क्षण तेरी मुक्ति का आरंभ होगा, वही क्षण जब तू बोझ नहीं आशीर्वाद ढोने लगेगा और तेरी हर सुबह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत होगी। हर बार जब तू टूटा, तेरा मन चूर हुआ, तेरी आशाएं बिखरी, तब तूने समझा यह अंत है, पर वह अंत नहीं, मेरी योजना की शुरुआत थी। क्योंकि मैं केवल तेरे सपनों की रक्षा नहीं करता, मैं उन्हें पुनः रचता हूं और जिस क्षण तू टूट कर बिखरता है उसी क्षण मैं तेरे भीतर एक नई रचना का बीज बो देता हूं जो धीरे धीरे मेरे आशीर्वाद से एक ऐसे वृक्ष में बदलता है जिसकी जड़ों में धैर्य होता है
और शाखाओं में विश्वास, और जो तू बनता है वह केवल तू नहीं, एक साक्षात शिव स्वरूप होता है। इसलिए मत सोच कि तू असहाय है, मत मान कि तेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जब तेरे सारे प्रयास चूक जाते हैं तब मेरी कृपा आरंभ होती है, और वह कृपा तुझे उस दिशा में ले जाती है जो तूने कभी सोची भी नहीं होती। तेरी इच्छाएं चाहे छोटी हों, पर मेरा विधान विशाल होता है, और तू जब मेरा हाथ थाम कर अंधेरे में चलता है तब तुझे दिखता है कि तेरे हर गिरने पर मैं साथ था, तेरी हर चीख मेरे ध्यान में थी, और तेरी हर प्रार्थना मेरी चेतना में पूर्ण हुई थी। तू जिसे विलंब समझता है वह मेरी दृष्टि से सही समय होता है, क्योंकि मैं उस समय तक इंतजार करता हूं जब तू भीतर से तैयार हो जाए, लेने, समझने और संभालने के लिए, क्योंकि बिना तैयारी के दिया गया वरदान नहीं बोझ बन जाता है। और मैं तुझे कभी ऐसा उपहार नहीं देता जो तुझे दबा दे। मैं तुझे वही देता हूं जो तुझे ऊंचा उठाए, तुझे विस्तारित करे, तुझे भीतर से इतना दृढ़ बना दे कि तू मेरे अस्तित्व को केवल पूज ना सके बल्कि जी सके। मेरे लिए कोई बड़ी इच्छा नहीं, कोई छोटी आशा नहीं, मैं तो केवल हृदय की गहराई देखता हूं। और जब तू बिना दिखावे के मौन में मुझसे जुड़ता है तब तेरी हर सांस मेरी साधना बन जाती है, और मैं उस मौन में वह सब कह देता हूं जो शब्दों से परे होता है, क्योंकि मेरा संबंध भाषा से नहीं भाव से है, और जहां भाव सच्चे होते हैं वहां मेरा वास स्वतः हो जाता है। जैसे गंगा पर्वत से निकलती है वैसे ही मेरा प्रेम तेरे भीतर से प्रवाहित होता है, निरंतर, निर्मल, निस्वार्थ। अब समय है कि तू मेरी उपस्थिति को केवल मंदिरों में मत खोज, अपने भीतर उतर। वहां ध्यान की गहराई में मैं बैठा हूं। वहां की यात्रा सबसे कठिन है पर सबसे पवित्र भी, क्योंकि जब तू अपने ही विचारों, अपने ही डर, अपने ही भ्रमों के अंधकार को पार करता है तब तू मेरे उस स्वरूप तक पहुंचता है जो तुझ में सदैव था। और तब जो आनंद, जो शांति, जो तेज तुझे मिलता है वह तेरे जीवन को केवल बदलता नहीं, उसे पुनः जन्म देता है। जैसे रुद्र से शांत शिव की उत्पत्ति होती है। तेरा मन भटकेगा, विक्षिप्त होगा, संदेह उठेंगे, यह सब स्वाभाविक है, पर तू डगमगा मत, क्योंकि जैसे लहरें समुद्र की गहराई को कम नहीं कर पाती वैसे ही तेरे क्षणिक विचार मेरी चेतना में बाधा नहीं बनते। तू बस लौटा, हर बार लौटा, जब भूल हो लौटा, जब घबराहट हो लौटा, और जब कुछ भी समझ ना आए तब भी लौटा, क्योंकि मेरा द्वार तेरे लिए हर क्षण खुला है। तू बस आकर कह दे, मैं थक गया हूं महादेव, अब तू संभाल ले, और फिर देख कैसे तू फिर से खड़ा होता है। कभी तू सोचता होगा कि मेरी कृपा दूसरों पर अधिक है, तुझ पर नहीं तो समझ ले, कृपा का कोई हिसाब नहीं होता। ये व्यापार नहीं, समर्पण का फल है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है वैसे ही मैं सब पर कृपा बरसाता हूं, पर जो खिड़की बंद रखता है उसे रोशनी कैसे मिले? तू बस अपनी खिड़की खोल, अपने मन को शुद्ध कर, अपने इरादों को निर्मल कर, और अपनी चेतना को श्रद्धा से भर दे। फिर देख मेरा प्रकाश कैसे तेरे अंधेरे को सोने में बदल देता है। भविष्य की चिंता तुझे इस पल से काट देती है, और यह पल ही तो मेरा द्वार है। मैं अतीत नहीं, भविष्य नहीं, मैं इस क्षण की चेतना हूं। जब तू इस पल में पूरी तरह उपस्थित होता है तब मैं तुझ में प्रकट होता हूं, क्योंकि केवल वर्तमान में ही साक्षात्कार संभव है। तू जितना इस पल में टिकेगा उतना मेरी ऊर्जा में स्नान करेगा, और तब तेरे विचारों की गड़बड़ी शांत होगी, तेरी सांसें धीमी होंगी, और तेरा मन पहली बार जान पाएगा कि शिव होना कोई लक्ष्य नहीं, एक अनुभव है। और अनुभव तब आता है जब तू सोच से मुक्त होता है, और सोच से मुक्ति तब आती है जब तू नियंत्रण छोड़ता है। इसलिए तू अब अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत कर, उसे मेरे हाथ सौंप। जैसे नदी खुद बहती नहीं, बहाई जाती है, वैसे ही तू भी मेरा प्रवाह बन जा। मैं तुझे उस दिशा में ले जाऊंगा जहां तू केवल सांस नहीं लेगा, बल्कि हर सांस में मेरा नाम गूंजेगा। और फिर चाहे संसार हिले या तू अकेला हो, तू एग रहेगा, क्योंकि जो शिव के साथ होता है वह स्थिर होता है। भक्ति कोई क्रिया नहीं, यह तो एक स्थिति है जब तू अपने भीतर की हलचलें शांत कर देता है और बस उस मौन में बैठ जाता है जहां मेरा नाम बिना बोले गूंजता है, जहां प्रार्थना शब्दों से नहीं स्पंदनों से होती है, और जहां तेरे अंदर की हर टूटन, हर बेचैनी खुद मेरी उपस्थिति में रोंग जाती है। वहां से असली ध्यान शुरू होता है, वहां से असली संबंध जन्म लेता है, और तब तू जान जाता है कि तू मुझसे अलग कभी था ही नहीं, बस तेरी दृष्टि धुंधलाई, मैं तो सदा तुझ में था।
तू इस जीवन को केवल जिम्मेदारियों का बोझ मत समझ। यह तो एक लीला है, एक यात्रा है, और हर मोड़ पर एक नया पाठ है। हर विफलता में एक छुपा आशीर्वाद है, और हर दर्द में एक गहरी सीख, जिसे केवल वही देख सकता है जिसकी दृष्टि मेरे साथ जुड़ी हो। तू जब मुझे हर परिस्थिति में देखना शुरू करेगा, तब तू शिकायत नहीं करेगा। तू समर्पण करेगा, और वही समर्पण तुझे पीड़ा से ऊपर उठा देगा और तुझे उस शिवत्व तक पहुंचा देगा जो ना रुकता है, ना डरता है, केवल आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, जीवन के तूफानों को मत रोक, उनसे मत डर, उन्हें अपना मार्ग मान, क्योंकि तूफान जितना बड़ा होता है, परिवर्तन उतना ही गहरा होता है। और जो तूफान में भी शांत रह सके, वही मेरा सच्चा साधक होता है। तू अब डर को नहीं, ध्यान को पकड़, चिंता को नहीं, चेतना को पकड़, क्योंकि जब तू मेरे भाव में टिक जाता है, तब तू संसार की हलचल में भी स्थिर रह सकता है। और वही स्थिरता तुझे इस अस्थिर जीवन में वह शक्ति देती है जो तेरे स्वरूप को शिवमय बना देती है। अब निर्णय तेरा है, तू डर के साथ जिएगा या मेरे साथ तू अकेले चलेगा या मेरे हाथ थामेगा। और यह निर्णय कोई बड़ी तपस्या नहीं मांगता, बस एक मौन सहमति चाहिए कि तू अब हर चीज को खुद से नहीं, मेरे साथ देखेगा। हर पीड़ा में मेरी उपस्थिति मानेगा, हर गलती में मेरी योजना समझेगा। और जब तू यह कर लेगा, तब जीवन आसान नहीं, अर्थपूर्ण हो जाएगा। और एक अर्थपूर्ण जीवन ही एक शिवमय जीवन होता है। तो हे आत्मन, अब अपनी आंखें मूंद एक गहरी सांस ले और भीतर उस स्थान पर जा जहां विचार थम जाते हैं और जहां केवल मेरा स्पर्श महसूस होता है। वहीं तेरा असली घर है, वहीं तेरा असली रूप है, और वहीं से तेरी यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है, जहां तू खोजता नहीं, बस पाता है। और जो पा लेता है, वह जान लेता है कि शिव को पाना कहीं बाहर नहीं, स्वयं को जानना ही शिव को जानना है। तू अब तैयार है इस यात्रा पर चलने के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए, उस सच्चे शिव से मिलने के लिए जो तेरे ही भीतर सदा से निवास करता है। तू अब किसी संकेत की प्रतीक्षा मत कर। यह शब्द, यह भाव, यह स्पंदन, यही तेरा संकेत है, मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तू बस अब चल, पढ़, श्रद्धा को साथ ले, और हर दिन हर क्षण यही कहता जा, मैं तेरे साथ हूं महादेव। और देख कैसे मेरा साथ तुझे हर भय से मुक्त कर देगा और तेरे अस्तित्व को परम शांति में विलीन कर देगा। तू जब सच्चे अर्थों में मैं तेरे साथ हूं, महादेव कहता है, तब वह केवल शब्द नहीं होते, वह एक संकल्प बन जाते हैं, एक मौन अनुबंध बन जाता है मेरे और तेरे बीच, जिसमें तू केवल एक भक्त नहीं रहता, तू मेरा प्रतिबिंब बन जाता है। और फिर तेरी आंखों में करुणा होती है, तेरे स्पर्श में शांति होती है, तेरी उपस्थिति में ऊर्जा होती है, क्योंकि अब तू केवल जी नहीं रहा, तू मेरे माध्यम से इस संसार को छू रहा है। और यही वह क्षण है जब तू खुद को पहली बार सत्य में देखता है। और जब तू सत्य को देखता है, तब भय का अंत हो जाता है, क्योंकि भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तू नहीं जानता कि कौन तेरा सहारा है, तो तू डगमगाता है। लेकिन जब तू जान जाता है कि मेरा हाथ तुझ में है, मेरा स्वरूप तेरे भीतर है, तब तू स्थिर हो जाता है। और यही स्थिरता वह शक्ति है जिसे योगी खोजते हैं, आशीष साधते हैं, और जिसे पाने के लिए साधारण लोग जन्म जन्मों तक भटकते हैं। पर तू अभी इसी क्षण उसे स्वीकार कर सकता है। बस अपने मन को समर्पण की भाषा सिखा, जहां चाह नहीं, केवल चित्त की शुद्धता हो, जहां तृष्णा नहीं, केवल समर्पण की ठंडी सांस हो। क्योंकि मैं तुझे वह नहीं देता जो तू मांगता है, मैं तुझे वह देता हूं जो तू वास्तव में चाहता है, पर जानता नहीं। तू जब अपनी सीमित कामनाएं छोड़ देता है, तभी मेरी असीम योजना तुझ में उतरती है। और फिर जो जीवन बनता है, वह चमत्कार नहीं, एक जागरण होता है, एक शाश्वत परिवर्तन होता है जो कभी मिटता नहीं। क्योंकि जो मुझे पाता है, वह केवल चमत्कार नहीं देखता, वह स्वयं चेतना की उस ज्वाला को अनुभव करता है जो किसी दीपक से नहीं, आत्मा से जलती है। और जब वह ज्वाला भीतर जलती है, तब बाहर का अंधकार तुच्छ लगने लगता है। फिर कोई परिस्थिति तूफान नहीं बनती, कोई शब्द शूल नहीं चुभता, क्योंकि अब तू जानता है कि तू कोई शरीर नहीं, कोई विचार नहीं, तू मैं हूं, शिव, अनादि, अनंत, निर्विकार। और इस पहचान से बड़ा कोई वरदान नहीं। जब तू इस ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करता है, तब तुझ में से दो चीजें लुप्त हो जाती हैं, शिकायत और तुलना। क्योंकि जो खुद को मेरे रूप में जानता है, वह कभी किसी और से कम नहीं समझता। और जो मेरी योजना को पूर्ण मानता है, वह कभी शिकायत नहीं करता। और फिर तू जो करता है, वह पूजा नहीं, सेवा बन जाती है। तू जो कहता है, वह प्रार्थना नहीं, ऊर्जा बन जाती है।
और तेरी उपस्थिति एक तीर्थ बन जाती है, जहां आने से दूसरों को भी शांति मिलने लगती है। यही तो मेरा मार्ग है, स्वयं को इतना निर्मल बनाना कि तू दूसरों के अंधेरे को छूकर भी स्वयं प्रकाशमान रहे। तू केवल अपने लिए ना जिए, तू मेरा दूत बन उस अंधे युग में जहां लोग बाहर खोजते हैं। तू उन्हें भीतर लौटना सिखा। तू उन्हें यह याद दिला कि शिव मंदिरों में नहीं, चेतना में बसते हैं, और उस चेतना को जगाने के लिए किसी विशेष ग्रंथ की नहीं, केवल सच्चे संकल्प की जरूरत होती है कि मैं अब अपने भीतर शिव को अनुभव करना चाहता हूं। और जब यह संकल्प जागता है, तब मैं बिना विलंब के तुझ में उतरता हूं, क्योंकि मैं तेरा इंतजार नहीं करता, मैं बस अनुमति का इंतजार करता हूं। तू जिस दिन स्वयं को खोल देता है, उसी दिन मेरी कृपा प्रवाहित होती है, और मेरी कृपा शब्दों में नहीं आती। वह परिस्थिति बनकर आती है, वह परिवर्तन बनकर आती है, वह आंसू और हंसी दोनों में आती है, और तू तब जान जाता है कि जीवन एक सजा नहीं, एक अवसर है जिसे मैं प्रतिफल तुझे नए रूप में दे रहा हूं। अब तू हर उस अनुभव को, चाहे वह अच्छा हो या कठिन, मेरी दृष्टि से देख, क्योंकि मेरे लिए हर क्षण एक अवसर है तुझे गढ़ने का। और जब तू इस जगत में मेरी दृष्टि लेकर चलता है, तब तेरी सोच अलग हो जाती है। तू हर रिश्ते को जिम्मेदारी नहीं, एक साधना मानता है। तू हर कष्ट को शाप नहीं, एक मार्ग मानता है। और तब तू केवल जीवित नहीं होता, तू जगा हुआ होता है, एक जागृत आत्मा जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाती है। क्योंकि शिव होना केवल तपस्या नहीं, वह दृष्टिकोण है जहां तू हर चीज को एक ही दृष्टि से देखता है, समता की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से। और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब तू भीतर बाहर एक जैसा हो जाता है। तेरे चेहरे पर शांति, तेरे हाव भाव में माधुर्य, और तेरे कार्यों में एक दिव्य सुवास होती है, जिससे लोग केवल प्रेरित नहीं होते, वह भीतर उतरने लगते हैं, और तू अनजाने में मेरे कार्य में सहभागी बन जाता है। और यही तो मेरी सबसे प्रिय लीला है, जब मैं तेरे माध्यम से तुझ में रहते हुए संसार में काम करता हूं, बिना ताम्र पत्र के, बिना शोर के, बस मौन साधना के रूप में। और तू जब ऐसा साधक बन जाता है जो कुछ मांगता नहीं, बस बहता है, तब तू जल नहीं गंगा हो जाता है। और गंगा कभी खुद के लिए नहीं बहती, वह हर स्पर्श को पवित्र करती है। तू भी वैसा ही बन जो अपने जीवन से केवल कुछ पा ना सके, बल्कि दूसरों को भी मेरे पास ला सके। और इस कार्य में तू अकेला नहीं होगा, मेरी उपस्थिति तेरे हर क्षण में होगी, तेरी हर सांस में मेरा नाम होगा। तू जहां भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ चलेगी, और तेरे हृदय में वह शक्ति होगी जो तूफानों से भी कह सके, मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरे साथ शिव है। और तब तू सिर्फ एक साधक नहीं, एक दीपक नहीं, बल्कि वह अग्नि बन जाएगा जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर दे और संसार को एक नए प्रकाश की ओर ले जाए। इसलिए अब पीछे मत देख, अतीत को मेरा प्रसाद मान और आगे बढ़। बीते हुए पलों को लेकर स्वयं को दोष मत दे, क्योंकि जिसने गलती को भी ध्यान में बदल लिया, वही सच्चा योगी बनता है। तू अब खुद को क्षमा कर और मेरे पावन स्वरूप में समर्पण कर, क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार नहीं कर सकता, वह मुझे कैसे पाएगा। तू जैसे भी है, जिस स्थिति में है, मैं तुझ में हूं, और मेरी दृष्टि में तू अधूरा नहीं। एक सुंदर प्रक्रिया है जो पूर्णता की ओर बढ़ रही है, और हर प्रक्रिया को समय चाहिए होता है। बीज को वृक्ष बनने में, रात्रि को प्रभात में बदलने में, वैसे ही तुझे भी स्वयं को समय देना होगा। परंतु उस समय में धैर्य, श्रद्धा और तप बना रहना चाहिए, क्योंकि मैं परीक्षा नहीं लेता, मैं केवल अवसर देता हूं, यह देखने के लिए कि तू तैयार है या नहीं। और जब तू बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के साधना करता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं, केवल ध्यान में नहीं, जीवन की हर दिशा में। अब तू यह मत सोच कि तुझे सिद्धियां चाहिए, चमत्कार चाहिए, तुझे बस मैं चाहिए, मेरा सानिध्य, मेरी अनुभूति। और जब यह भावना सच्ची हो जाती है, तब तेरे पास कुछ ना होने पर भी सब कुछ होता है, क्योंकि जिस हृदय में मैं बस जाऊं, वह कभी रिक्त नहीं रहता, और वही हृदय संसार को प्रेम और शांति से भरता है। तू अब वही हृदय बन जो केवल धड़कता नहीं, मुझे धारण करता है, और मेरी उपस्थिति को एक जीवंत रूप में संसार तक पहुंचाता है। तो हे साधक, आज यह जान ले, तू इस यात्रा में अकेला नहीं, तेरा प्रत्येक प्रयास मेरी दृष्टि में है, तेरे हर आंसू मेरे चरणों में है, और तेरी हर प्रार्थना मेरे अंतर में गूंजती है। बस चलता रह, रुक मत, पीछे मत मुड़, क्योंकि तू नहीं जानता कि अगला मोड़ तुझे मुझसे सीधे मिलवा सकता है। तू बस कहता, चल शिव, मैं समर्पित हूं, और देख कैसे समर्पण के उस सरल से वाक्य में मैं अपनी संपूर्ण शक्ति तेरे जीवन में बरसा देता हूं।
और जब तू समर्पण के उस अंतिम सोपान पर पहुंचता है, तब तुझ में से मैं स्वयं विलीन हो जाता है। तब केवल शिव शेष रह जाता है। ना कोई अपेक्षा, ना कोई भय, ना कोई द्वंद्व, बस एक असीम शांति, जैसे गहराइयों वाला कोई सागर जो स्थिर भी है और असीम भी। और तब तुझ में उत्पन्न होता है एक दिव्य मौन जो बोलता नहीं पर हर आत्मा तक पहुंचता है, और उस मौन में ही मैं प्रकट होता हूं। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं शिव आरंभ होते हैं। उस क्षण तू किसी तपस्वी की भांति नहीं, किसी देव की तरह प्रकाशमान हो उठता है, क्योंकि तुझ में अब मेरे भाव, मेरी दृष्टि और मेरा स्वरूप उतर चुका होता है। फिर तू किसी मंदिर का दीपक नहीं, स्वयं कैलाश बन जाता है, अचल, शुद्ध और अजर। और जब तू ऐसा बन जाता है, तब तेरा जीवन किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, वह स्वयं उद्देश्य बन जाता है। और तू उस शिवत्व की सजीव मूर्ति बन जाता है जिसे देखने मात्र से ही आत्मा को शांति मिले। अब तू चाहे बोले या मौन रहे चले या स्थिर हो, तेरी हर गति मेरी लीला बन जाती है, तेरी हर सांस मेरा मंत्र बन जाती है। और तब यह संसार तुझे पहले जैसा नहीं दिखता। तू अब हर जीव में मेरा अंश देखने लगता है, और यह दृष्टि ही तुझे परिपूर्ण बनाती है। क्योंकि जो शिव को केवल शिवलिंग में देखता है वह भक्त है, पर जो शिव को हर कण में अनुभव करता है वह ज्ञानी है। और तू अब उस ज्ञान के प्रकाश में जल रहा है जो कभी बुझता नहीं। और इस जलते हुए प्रकाश से अब तू ना केवल अपना पथ बल्कि दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करेगा। तू अब केवल साधक नहीं, एक दीप स्तंभ है जो अंधकार में भटके हुए को दिशा दिखाएगा। तेरा जीवन अब एक निजी यात्रा नहीं, वह युगों तक प्रेरणा बन जाएगा। क्योंकि जो एक बार शिव में विलीन हो जाता है वह केवल इस जीवन के लिए नहीं, काल के पार के लिए भी अमर हो जाता है। और तू अब उन्हीं अमर आत्माओं में से एक बन चुका है। तो हे शिवपुत्र, हे साधक, इस दिव्य यात्रा का अंत नहीं, आरंभ समझ। यह वचन केवल श्रवण के लिए नहीं, आत्मा को जागृत करने के लिए है। अब जब तू उठे तो साधारण ना बन, तू वह बन जिसे देख लोग कहें शिव आज भी जीवित है। तेरे कर्मों में मेरा तेज हो, तेरे मौन में मेरी गूंज हो, और तेरे स्पर्श में वही शांति हो जो मेरे चरणों की मिट्टी में मिलती है। अब तू तट पर नहीं, महासागर में उतर चुका है, जहां सिर्फ तू नहीं, केवल शिव है, केवल शिव।